हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर की नोट्स देने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली ए कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड इंफ्रा रेल प्रोजेक्ट ऑफ गोवा। इट वाज टू बी पास थ्रू। ये इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। भारत के अंदर कुल मिलाकर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इनमें से नंबर 1 वेस्टर्न घाट, नंबर 2 हिमालय, नंबर 3 सुंदरलैंड, नंबर 4 इंडो बर्मा। ये नोट्स कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 1500 से ज़्यादा प्रकार के एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हो और उनमें से 30% को खतरा प्राप्त हो, यानी कि 30% जो है वो वहाँ की लोकल होने चाहिए और वो इस समय खतरे में हो। वेस्टर्न घाट जो है ये गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। ये नोट्स कर लेना, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट से निकलते हुए नदियाँ जो है वो लगभग 6 राज्यों की पानी की प्यास बुझाती है। इनमें से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ये नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ तक पानी पहुँचाने की कार्य करती है। इसलिए वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी पेपर में ये भी सवाल पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर, यानी कि हिमालय के बाद भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है वेस्टर्न घाट। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है सवाल कि केवल भारत का ही सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। केवल भारत में ही जो हो उसका नाम है वेस्टर्न घाट। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। उसका नाम है डोराबेटा चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state chief minister has recently appointed guardian minister in the state? इसका आंसर होगा आसाम। आसाम के अंदर जो 13 मिनिस्टर्स है उन 13 मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उनसे कहा दिया गया है कि इस ज़िले के विकास कार्य के लिए आप ही जिम्मेदार है। यानी कि आसाम के जो सीएम है उन्होंने 13 मिनिस्टर्स को इस प्रकार बांट दिया गया कि 8 और 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली 40 पीपल डाइड ड्यू टू बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन व्हिच 2 सेंट्रल एशियन कंट्री? इसका आंसर होगा किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इन देशों में पानी के लिए विवाद हो रहा है। पानी के लिए विवाद हो रहा है और इस विवाद के कारण 150 से ज़्यादा लोग घायल हुआ है और 40 लोगों की मौत हो गई है। जब किर्गिस्तान की बात आए तो ये बात भी हमें समझना जरूरी है कि किर्गिस्तान जब बने थे उसे सबसे पहले मान्यता देने वाले देश हम ही थे, यानी कि इंडिया ही था। ये सेंट्रल एशिया के देश है। सेंट्रल एशिया के देश है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये सब देश फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है। इनके पास तेल है, यूरेनियम है, लेकिन इनके पास पानी नहीं है। इसलिए कभी कभी इन देशों में पानी के लिए लड़ाई होता ही रहता है। किर्गिस्तान के अंदर 1500 भारतीय लोग रहते हैं। इनमें से 1200 से ज़्यादा लोग डॉक्टरी करने गए हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान के साथ भी भारत का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। ये नोट्स कर लेना, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021? इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। यूएन के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट आती है। वर्ष 2017 में यूएन ने दुनिया के अंदर कुल मिलाकर 6 गोल्स रखे गए थे। उन गोल्स को पूरी करने थे 13 साल में, यानी कि 17 से लेकर 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Cinco de Mayo festival is celebrated in which country? इसका आंसर होगा मेक्सिको। इसका असल में सिंको डे मायो नाम नहीं है, इसका नाम है 5 मई। असल में मायो का मतलब है मई और सिंको डे असल में 5 को कहा जाता है। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। इंग्लिश में इस फेस्टिवल का नाम होगा 5 मई फेस्टिवल। जब बैटल ऑफ प्यूबलाना में 1826 में मेक्सिको के अंदर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। एक तरफ था दिन दिहाड़ गरीब दुखिया मेक्सिको और दूसरी तरफ था उस समय का सबसे पावरफुल कंट्री यानी कि फ्रांस। मेक्सिको के अंदर प्यूबला नाम के स्थान पर फ्रांस को मेक्सिको ने हरा दिया था और ये लड़ाई हुई थी कर्ज के लिए। इसीलिए मेक्सिको आज भी ये दिन सेलिब्रेट करता है। थैंक यू।